अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िया एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। तो हमने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और उसमें काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। तो इस चीज़ की मुझे खुशी भी है और ये चीज़ भी है कि कुछ आगे हम इसी तरीके से बढ़ते जाएं। तो आज हमारे साथ एपिसोड में है रुमैसा कलेक्शन और वो पूरे इलाहाबाद में रुमैसा कलेक्शन के नाम से बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। तो अभी हम उनसे मुलाकात करके उनके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे और बताने के साथ साथ उनसे मिलवाएंगे हम। और बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, तो कोशिश करेंगे हम सारी चीज़ें उनसे जानने की। तो अपी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी टू इंटरप्ट यू क्योंकि रोमैसा इज़ माय डॉटर्स नेम, नॉट माय नेम। अच्छा को यहाँ ये पता है कि मेरा नाम रोमैसा है, बट इट्स माय डॉटर नेम। मेरा नाम फातिमा है। अच्छा अच्छा लेकिन सारे दिस नेम रोमैसा कलेक्शन है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट आई एम रोमैसा, बट बेटी का नेम रुमैसा है। अच्छा, मतलब आपने जब ये स्टार्ट किया, ब्रांड स्टार्ट किया अपना, तो नेम था, उसी से लोग मुझे पहचानने लगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट रिकॉग्नाइजेबल। अच्छा, लेकिन बाकी सारे लोगों को यही था कि रुमैसा आपका नेम है, बट ये आपकी डॉटर का नेम है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी कैसी जर्नी अभी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र। ये जो भी अल्लाह पाक ने किया है सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये आपका पहला पॉडकास्ट है? ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और आपके साथ है। मेरे साथ है। चलिए, इंशाल्लाह इस तरीके से हम लोग भी आगे बढ़ें और चीज़ों को अच्छे तरीके से लोगों को बताएं और समझाएं। हम कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से कि आपकी मैरिज कब, मतलब कब, कितने का टाइम पर हुई थी? मैरिज हुई थी 2013 नवंबर में। हाँ, मैं एक्चुअली अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो जो मेरा मायका है, मेरी एजुकेशन, मेरी जो भी बचपन गुजरा है वो मेरा अलीगढ़ में। तो मैं बेसिकली अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ मेरी शादी हुई है इलाहाबाद में, तो ये मेरा ससुराल है। यू कैन से दैट। तो मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। 2013 में मेरी यहाँ शादी हुई थी इलाहाबाद में। जी। तब से यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। मतलब फैमिली भी देखती हैं और काम, पूरा बिजनेस भी देखती हैं? फुल वर्क भी देखते हैं, बिजनेस भी देखते हैं, उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, जो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज जी जी जी, अभी उसके बारे में हम अभी आगे बढ़ेंगे। ऑल ओवर, मतलब होता है ना वन मैन आर्मी, तो वो वन वुमेन आर्मी वाला अभी चल रहा है। इनको हटा के वुमेन हो गया है। लाइफ ये भी देखना है, बच्चों को भी एग्जाम भी है, पढ़ाना भी है, तो सारी चीज़ें लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं। चलिए, माशाल्लाह ऐसे ही मैनेज करते रहिए आगे भी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके माइंड में कैसे आया इस चीज़ को लेकर कि हम ये बिजनेस स्टार्ट करें? ये इतना आगे का मैंने कभी सोचा नहीं था, बट मुझे याद है जब रुमैसा हुई थी तो फ्री बैठने की तो कभी आदत नहीं थी। कभी स्कूल में टीचिंग, कभी ट्यूशंस एंड ऑल, फ्री तो नहीं बैठे। तो जब रुमैसा हो गई थी तो उसके बाद कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस का उस टाइम बहुत ट्रेंड था। तो मैंने एक ऑनलाइन ही ग्रुप बनाया उसमें क्लोथिंग का, उसमें अपडेट्स देना स्टार्ट कर दी। फिर वो करीब मैंने 1.5-2 साल ऑनलाइन, क्योंकि बच्ची छोटी थी ऑब्वियसली, तो जॉब वगैरह तो पॉसिबल था ही नहीं, तो वो ऑनलाइन टू ऑनलाइन चल रहा था। फिर आया 2019, जी, कोविड आ गया। उसमें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की डिमांड थी। फिर मेरे जो पर डे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स थे ड्रेसेस के, वो बढ़ गए एकदम। लेकिन उसमें काफ़ी कस्टमर्स ने, क्लाइंट्स ने ये मतलब डिमांड किया कि हम सामने से देखना चाह रहे हैं, क्योंकि कोविड टाइम में फ्रॉड भी बहुत हुए थे, फ्रॉड बहुत हो रहा था, राइट? है ना। तो वो होता है ना कि दिखाते कुछ थे आता कुछ था वाला। तो फिर क्लाइंट्स ने ये डिमांड किया कि हम सामने से देखें। तो फिर मैंने मुझे याद है 14 सूट से स्टार्ट किया था अपना ऑफलाइन बिजनेस। अच्छा, अब्दुल्ला बुटीक है, एक नेम है। तो वो मैंने 14 सूट से ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम ओनर ऑफ अ क्वाइट रिकॉग्नाइजेबल बुटीक। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब स्टार्टिंग करो तो लगता है ना कि थोड़ा परेशान भी इंसान होता है, माइंड में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। बट माशाल्लाह आपका अच्छे से आगे बढ़ गया। शुक्र है कि वो काम स्टार्ट किया। तो फिर वो कभी कभी थक जाते थे, मतलब होता है ना गिव अप वाला सिचुएशंस आ गई थी, बट रुकी नहीं। नहीं रुके नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह। कि रुकना नहीं है, बढ़ना है। तो आप एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज भी करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज भी करते हैं। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 17-18 मेरी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं एज एन ऑर्गेनाइज़र। सबसे पहले मैंने स्टॉल अपना सेटअप किया था एक करेली की लोकल एग्जीबिशन में, और मुझे याद है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी वहाँ का, आप मैनेजमेंट कह लीजिए या उनका मोड ऑफ एडवर्टीज़मेंट कह लीजिए। सिंपली एक होर्डिंग या एक बैनर बाहर लगा दिया और उससे काम नहीं चलता है। जब तक आप उसका भरपूर एडवर्टीज़मेंट नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं होगा, तो फिर सेल नहीं होगी। ये तो जो करेली में एज एन ऑर्गेनाइज़र सबसे अच्छा एडवर्टीज़मेंट या एडवर्टीज़मेंट करने का क्या तरीका होता है वो मैंने स्टार्ट किया था, आइदर थ्रू बैनर्स, होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स या ट्रॉली अनाउंसमेंट या ऑडियो अनाउंसमेंट जो होता है, इन्फ्लुएंसर्स हायर करना ब्लॉगर्स से। तो तो ये सारी चीज़ें आपने किया? वो सारा मैंने स्टार्टअप किया था। उसके बाद फिर देखिए, वो तो किसी भी आप फील्ड में उतरिए, कॉपी एंड पेस्ट वाला हमेशा रहता है। जी जी जी, कॉपी होने लगती है इस चीज़ की। वो तो ऑब्वियस सी चीज़ है, तो लेकिन मैंने किया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब एग्जीबिशंस पहले छोटे स्तर पर होती थी, लेवल पर होती थी, अब बड़े बड़े हॉल्स लेते। जब फर्स्ट टाइम मुझे याद है मैंने शहनाई बुक किया था, तो मैं काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं इतने स्टॉल्स मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इतने लोग जुड़ेंगे, बट वो मेरी सुपर डुपर एग्जीबिशंस हिट हुई। मतलब वो डर बिल्कुल एकदम खुशी में बदल गया। सुपर डुपर एग्जीबिशन थी, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस स्टॉलर्स का प्लस बीइंग एन ऑर्गेनाइज़र मेरा बहुत अच्छा है उस पर एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब चल ही रहा है काम अपना, चलिए, आगे भी कुछ इसी तरीके से चलते रहना है। इंशाल्लाह। जैसे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ, ये आपका आइडिया था खुद का कि ऐसा किया जाए, या किसी ने आपको बोला कि चलो ऐसा करते हैं? मेरा खुद का आइडिया था। मैं कभी फ्री बैठने की मेरी आदत नहीं थी। थोड़ा होता है ना कि ये कर लिया तो वो इंसानी फितरत, ये भी हो जाए, इसके बाद फिर ये भी हो। राइट राइट राइट। तो पहले मेरा बुटीक था, उससे मेरी पहचान बनी। देखिए, उससे लोगों ने मुझे जाना, मेरे रेट्स, क्वालिटी और डीलिंग एंड ऑल जो भी आपका बिजनेस में होता है, उससे लोगों में मेरी पहचान बढ़ी। जब मुझे लगा कि लोग मुझे जानते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स हो गए, इवन मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द करेली नोज मी वेरी वेल। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से। मेरे कॉन्टेक्ट्स हो गए, तो अगर इन कॉन्टेक्ट्स का मैं फ़ायदा दूसरों को पहुंचाऊं तो ये वेल एंड गुड होगा ना। क्योंकि एग्जीबिशन में जितने भी विजिटर्स होते हैं वो पहले हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, पहले हमारे पर्सनल नोन पर्सन्स होते हैं वहाँ पर, जिन्हें हम लोग जानते हैं, हम पहले उन्हें इनवाइट करते हैं। तो जैसे कि मेरा खुद का बुटीक है, बट मेरे वहाँ क्लाइंट्स आते हैं, वो परचेजिंग करते हैं, तो वो मैंने एक रिस्क लिया अपनी लाइफ में। लेकिन उससे होता है ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। मेरे काम पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आया, बल्कि वो बढ़ता चला गया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिली इस चीज़ के लिए। तो ये मेरा खुद का आइडिया था, उससे स्टार्ट किया। मतलब ऑर्गेनाइज जब आप करने का आइडिया आप ही को आया, आपने मुझे बताया, तो इसमें मतलब ये कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर पूरा माइंड पर रहता है। तो वो आपने कैसे मैनेज किया उसको? प्रेशर होता है, डरे हुए तो हम लोग सारे ही ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। देखिए, हम अपना 100% देते हैं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज़र किसी भी एग्जीबिशन को हिट होने की गारंटी नहीं देगा। कभी भी हम स्टॉल बुकिंग लेते हैं, हम किसी भी स्टॉलर को ये नहीं कहते हैं कि आपकी सेल होगी ही होगी, क्योंकि क्राउड बुलाना हमारा काम है, बट हम जो विजिटर्स होते हैं उनकी जेब में पैसा नहीं रख सकते। वी कैन नॉट प्रेशराइज दैम टू परचेज दैम, है ना। तो किसी भी स्टॉलर को हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारी गारंटी है कि आपकी सेल होगी, भाई हम क्राउड बुलाएंगे। तो डरे हुए होते हैं अपना एग्जीबिशन में, प्रेशर होता है उसको डील करना, उसको, लेकिन एडवर्टीज़मेंट होता है, अल्लाह पर तवक्को होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, प्लस सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है, मुझे याद है मेरी एग्जीबिशन थी शहनाई में, उसमें इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि शायद वो उस सीज़न की सबसे ज़्यादा बारिश थी। और जाहिर सी बात है, जब बारिश होती है तो क्राउड नहीं आता। हाँ, क्राउड नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे स्टॉलर्स हैं उनका भी सपोर्ट रहा, उनका भी मुझ पर तवक्को था कि नहीं, वो तो कुदरती चीज़ है। तो बाकी अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे, उसके अलावा सारी एग्जीबिशंस सुपर डुपर हिट। सुपर डुपर हिट रही, चलिए अच्छी बात है। तो आपकी टीम में कौन कौन है?
मेरी टीम कुछ भी नहीं है, फ्रेंड्स हैं मेरे, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेले सब मैनेज करती हूँ। हस्बैंड का ऑब्वियस है सपोर्ट है। कभी कभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं हम लोगों की लाइफ में, तो डर जाते हैं बीइंग एन वुमेन, बीइंग अ वुमेन। तो बहुत सारी चीज़ों में उनका सपोर्ट, मेंटली समझाना कि नहीं यार तुम गलत हो, तो हमेशा रहा उनका। लेकिन मैं, कोई टीम नहीं है, बस हस्बैंड एंड उनका सपोर्ट, दैट्स इट। अच्छा, मतलब आपके साथ कोई नहीं, आपने अकेले खुद किया आपने ये चीज़। मुझे ऑफर्स बहुत हुए एग्जीबिशंस में कि पार्टनरशिप में कर ले, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कि आप पार्टनरशिप में कर लीजिए। बट होता है ना कि अपना अकेले सुकून से, छोटा है बड़ा है बट इंडिविजुअल है मेरा, प्रॉफिट है लॉस है दोनों मेरा है। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली, ऑफर्स मिले, बट अभी तक नहीं सोचा है इस बारे में, इन फ्यूचर देखा जाएगा। चलिए इंशाल्लाह अगर आगे कुछ रहा तो ज़रूर सोचिएगा। मैंने ये सुना है कि आप ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। एक रीज़न मतलब इसका? तो प्रमोट करने की ज़रूरत क्या है, वो ऑलरेडी ब्रांड है। हमें प्रमोट करना है तो हमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है ना, जो स्टैब्लिश्ड नहीं है। ब्रांड्स आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, दैट्स व्हाई दे आर ब्रांड, राइट। तो अगर हम ब्रांड्स को ही प्रमोट करेंगे तो वो, आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ सेंस है। वो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। मज़ा तब आएगा जब आप एक इस चीज़ को यहाँ लाएंगे, यहाँ वाली को आप यहाँ, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है ना। बाकी विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हम लोग बोलते हैं, तो उस चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ। करती हैं उस चीज़ को फॉलो आप? रही हूँ ना कि मैं लोकल एंटरप्रेन्योर्स, देखिए रोशनबाग में शॉप लेना, चौक में शॉप लेना हर लेडी के बस की बात नहीं है कि आप 20,000 रुपया 25,000 रुपया पर मंथ रेंट निकालें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी लेडीज़ घर से काम कर रही, तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है वहाँ पर। हर लेडी के बस की बात नहीं है कि आप लाख 2 लाख 5 लाख सिक्योरिटी अमाउंट, पगड़ी जो कहते हैं यहाँ पर, पहले देना पड़ता है, तो वो हर लेडी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो उनके लिए 2 दिन में अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख की सेल हो रही है, तो दैट्स क्वाइट अ बिग थिंग उनके लिए। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रांड्स को प्रमोट करूंगी तो फिर उन लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड्स आर एस्टैब्लिश, दे आर वेल नोन। तो अगर हम यहाँ पर किसी ब्रांड को लाकर उनके कंपटीशन में खड़ा कर देंगे तो ऑब्वियसली उनकी सेल इफेक्ट होगी ना। तो इसलिए मैं ब्रांड्स को सपोर्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है ना हम लोगों को, नहीं है उसको। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर ब्रांड्स हम लोगों के लिए नहीं है, उनके सामने वो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम जिन्हें सपोर्ट कर रहे हैं भी उन्हें उठना है थोड़ा। ओके ओके। तो जो टेबल वगैरह चार्ज रहता है, टेबल चार्ज वगैरह, तो वो कौन देखता है? वो भी आप ही देखती हैं? कंप्लीट A to Z, फ्रॉम टेबल चार्ज टू दी फूड, और फैंस आना, वहाँ पर टेबल अरेंजमेंट होना, एडवर्टीजमेंट, कहाँ होर्डिंग्स लगनी है कहाँ नहीं लगनी है, किस ब्लॉगर को हायर करना है प्रमोशन के लिए, कब किसकी रील अपलोड करनी है, फ्रॉम A to Z कम्प्लीटली मैं मैनेज करती हूँ उसको अपने अकॉर्डिंगली। तो टेबल चार्जेस मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम ही रहते हैं, जो हर इंसान अफोर्ड कर ले। जाहिर सी बात है हर इंसान प्रॉफिट के लिए काम करता है, मैं भी उस चीज़ के लिए, लेकिन मेरा उसके अलावा नीयत ये भी रहती है कि मेरा बाकी स्टॉलर्स का लॉस ना हो। अगर इन केस किसी की सेल नहीं होती है तो समझते हैं हम लोग, उसको समझते हैं। तो टेबल चार्ज सेम होता है या अलग अलग होता है? हॉल टू हॉल, आपको मैरिज हॉल, जाहिर सी बात है हम लोग को किस रेट में पड़ा है, कितना हमारा बजट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे मैं कोशिश करती हूँ मेरा सेम ही रहे। हाँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो उन लोगों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, बाद में सेल पर भी डिपेंड होता है। सारे एग्जीबिशन में सबसे बेस्ट, मतलब बेस्टेस्ट कह सकते हैं, एग्जीबिशन कौन सा था? वही मैंने आपको बताया, शहनाई वाला एग्जीबिशन, जो मेरा प्री रमज़ान था। तब प्री रमज़ान सिर्फ मैं करती थी एग्जीबिशन, तो वो मेरा बेस्ट था। अब मेन आते हैं हस्बैंड के ऊपर। तो हस्बैंड से आपका क्या इसमें था? मतलब आपने ये चीज़ उनको बोली थी, बताई थी, तो उनका रिएक्शन क्या था कि हाँ कैसे क्या है? नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, कभी मुझे होता है ना मना नहीं किया। दबाना, बाउंडेशंस या मैंस ईगो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, इवन रिकमेंड करते हैं, सजेशंस देते हैं अपने, कभी भी मुझे ज़रूरत होती है उनकी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह
साथ में। उनके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग एन आउटसाइडर, मुझे आई थिंक 2018 तक मुझे ये नहीं पता था कि करेली से रोशनबाग का क्या रास्ता होता है। और आज आप देख लीजिए, कोई रास्ता ऐसा नहीं होगा जहाँ पे बैनर आपका लगा ना हो। माशाल्लाह। हाँ, उनके सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। उनका हमेशा, उन्होंने कभी मुझे बाउंड नहीं किया कि नहीं तुम्हें हिजाब करना है, नहीं तुम्हें यहाँ नहीं जाना है। कभी भी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है, कहीं जाना है, एग्जीबिशंस में ऑब्वियसली सुबह से शाम तक हम लोगों की ड्यूटी रहती है। पूरा टाइम आप लोगों को रहना ज़रूरी है। एग्जीबिशन क्या, उसके 2 दिन पहले से हम लोग की एकदम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन स्टार्ट होना, टाइम नहीं दे पाते हैं। कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी नहीं भी पढ़ाया, स्किप हो गया तो। हाँ, बच्चे भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी देखना है। लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने मोटिवेट किया है सर। ये बहुत ही मतलब ये प्लस पॉइंट है हर वुमेन्स के लिए, जिनका जो भी हस्बैंड उनका साथ दे रहे हैं। लेडी बिना हस्बैंड के सपोर्ट के नहीं कर सकती, नहीं बढ़ सकती। अगर फैमिली और हस्बैंड का सपोर्ट है तभी वो अच्छे से खुलकर एक्सप्लोर कर सकती हैं चीज़ों को। अदरवाइज बाउंडेशंस में तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है किसी भी औरत के लिए। तब बाउंडेशन अगर लग गई तब तो फिर आप घर से भी नहीं निकल सकते हो, और ऐसी लाइफ तो फिर किसी को भी ना मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती लाइफ टाइम के लिए। ऐसे हस्बैंड मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आने वाली कोई सेल है आपकी? ये अपकमिंग एग्जीबिशन है मेरी 4, 5, 6 सितंबर को अंबर पैलेस। नेक्स्ट मंथ? हाँ, नेक्स्ट मंथ जो मेरी अपकमिंग एग्जीबिशन है, नेक्स्ट मंथ यानी 4, 5, 6 सितंबर को अंबर पैलेस में। बुकिंग स्टार्ट हो गई है? बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुकी है, बस एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे मैंने काफ़ी अपने व्हाट्सएप में जो लोग मुझसे जुड़े हैं, कुछ लोग, हाँ, सनअप्पी हैं, जेवर बाई सदफ हैं, या और भी जितने भी सब जुड़े हैं, तो सबके आती है कि हाँ, सबने उसका पेज में लगाया, प्रमोशन चल रहा है कि नेक्स्ट मंथ। तो वो नेक्स्ट आप ही का है सितंबर में। तो अभी लास्ट टाइम कब थी आपकी एग्जीबिशन? मेरी अभी मई में थी। हाँ, मई में समर सेल थी। आई थिंक 16 और 17 मई में थी। दैट वाज आल्सो सुपर हॉट, बहुत अच्छी सेल हुई। इतना आई थिंक 46 डिग्री टेम्परेचर था तब। उस टेम्परेचर में दाद देंगे हम अपने यहाँ की लेडीज़ की कि इतनी लेडीज़ आई और उतनी ही शॉपिंग की। माशाल्लाह। चलिए, ये बहुत अच्छा होता है। रिस्पांस जब अच्छा मिलता है तब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, रिस्पांस अच्छा मिलता है, हमारे स्टॉलर्स खुश होते हैं, ऑब्वियसली हम लोग को खुशी मिलती है कि अच्छा है, हमारे साथ साथ उनका भी अच्छा हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉलर्स खुश हैं, आगे हमें स्टॉल बुकिंग मिलेगी। और इसके थ्रू ये है ना कि अगर किसी को कम बजट में भी अपना काम स्टार्ट करना है तो वो कर रहा है। एग्जीबिशन से स्टॉलर्स का प्रमोशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग एक इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स, इवन करेली का, मीरापुर, नियर बाई एरियाज जितने भी हैं, एक पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, कहाँ हमारा बैनर लगना है, किस वॉल पर हमारी वॉल लैप लगनी है, कहाँ हमारा ट्रॉली घूमना है, कहाँ अनाउंसमेंट, कहाँ हमारा पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो जो स्पॉन्सर्स इवन द स्टॉलर्स, तो उन लोगों का प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। जो लोग नहीं जानते थे, बहुत सारी शॉप हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बट नहीं जानते थे लोग, जब एग्जीबिशंस की तो वो नज़र में आए, प्रमोशन हुआ, ऑब्वियसली उनका हम लोग पर्सनल लेवल पर जाकर उनका प्रमोशन करते हैं। फिर और कोई ऐसा एग्जीबिशन जो बहुत ख़राब गया हो, कोई ऐसा एग्जीबिशन गया? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कंपेयर करें अगर आप, कंपैरिजन में एक मैंने आपको बताया था, मेरी शहनाई में एग्जीबिशन थी, उसमें बारिश बहुत हो गई। जी, बारिश वाली। दोनों दिन इतनी बारिश थी कि लग रहा था सीज़न की सारी बारिश उसी दिन हो गई है, तो वही थोड़ा सा उम्मीद था। अदरवाइज सब अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अच्छी नहीं होती तो हमें बुकिंग नहीं मिलती। हाँ, ये भी बात है, बुकिंग मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड थैंक्स टू अलमाइटी अल्लाह। हाँ बिल्कुल, बेशक बेशक। बीइंग एन आउटसाइडर, यहाँ के लोग मुझे आउटसाइडर, दे यूज्ड टू कॉल मी एन आउटसाइडर, तो बीइंग एन आउटसाइडर people are recognizing me. I am quite recognizable in Kareeli and nearby areas. तो बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इलाहाबाद में, करेली में, मतलब मेन अगर करेली देखा जाए तो आपको सारे लोग जानते हैं, बट जानते हैं तो रुमैसा कलेक्शन के नेम से ही जानते हैं। बट आप लोग को क्लियर होना चाहिए, रुमैसा इनकी बेटी का नाम है, इनका नाम फातिमा है। चले, अब सब लोग पहचान जाएंगे। सारे लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि रुमैसा कौन है।
90% ऑफ द पीपल नोज मी एज रोमाइसा आप्पी, रोमाइसा आप्पी। तो ज्यादातर लोगों को यही, एक्चुअली मुझे भी यही था। मैंने आपका नेम भी अपने फोन पे सेव किया है रोमेसा आप्पी से। That is my business name and my daughter's name. मैं बल्कि सोची, मैंने कहा नहीं, मैं एक बार आप ही से कंफर्म करूंगी कि आप ही ये बताइए कि ये है क्या, मतलब आपने अगर ब्रांड का नेम भी सोचा, रोमेसा भी सोचा, तो ये आपका नेम है या आपके माइंड में कुछ आया तो आपने रखा, तो आपने किससे रखा? तो अब समझ में आया कि बेटी की वजह से आपने रखा। चलिए, तो अभी आपके बेटी, एक ही बेटी है? एक बेटा है, बड़ा बेटा माशाल्लाह 12 साल के, क्लास 6 में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हेड्स ऑफ है आपको कि बच्चों को भी आप देख रही हैं, घर भी देख रही हैं, माशाल्लाह बिजनेस भी देख रही हैं। लेकिन अब मैं जब एग्जीबिशंस करते हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसी ऐसी लेडीज़ को देखते हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छी भी हैं और बहुत सारे लोग वीक भी आते हैं, तो इतनी मेहनत करती हैं। मतलब मुझे लगता है कि आजकल जो लेडीज़ हैं वो जेंट्स से ज़्यादा मेहनत और अर्न कर रही हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ना, जज्बा टाइप, तो वो बस करना है तो करना है, रिस्क ले रही हैं, कर रही हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेल, वेरी वेल। नहीं, क्योंकि मैंने अभी 2-3 जो एग्जीबिशन लगे हैं उसमें मैंने बहुत नई नई चीज़ें देखी हैं, जैसे प्रोडक्ट्स हैं, साबुन वगैरह, स्प्रे है, होममेड्स वगैरह जितने भी है, ये मैंने कुछ न्यू देखा था। अभी लास्ट टाइम भी लगा हुआ था और 2-3 लोगों ने पहले किया था। एग्जीबिशंस में आपको कलेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत चूजी और अच्छे कलेक्शंस लेकर, ऑब्वियसली स्पेशली जो जिनकी शॉप्स भी हैं वो उन लोगों की परचेजिंग एग्जीबिशन के रिगार्डिंग डिफरेंट रहती है, वो थोड़ा सिलेक्टिव लेकर आते हैं जब एग्जीबिशन। बट जो आपके सेल पे सामान होता है, जो भी चीज़ें रहती हैं, सेम वही चीज़ अब बाहर भी मिल रही है, बट दोनों में फ़र्क है। रेट्स में फ़र्क मिलेगा, रेट्स में भी फ़र्क है, प्लस क्वालिटी जो वो चीज़ की उसमें भी फ़र्क है। देखिए कॉपी का तो ज़माना है आजकल जी, जो मतलब हमें कॉपी बाहर मिल रही है उसमें वो चीज़ नहीं है जो हमें आपके सेल पे मिल रही है, वहाँ पे एग्जीबिशन में हमें मिल रही है। पर्सनली आपको एग्जांपल दूंगी, एक ड्रेस मैंने स्टार्टिंग में लिया था 1600 का, ठीक है, उसके बाद उसकी कॉपी आई, फर्स्ट कॉपी, उसके बाद उसकी सेकंड कॉपी, उसकी थर्ड कॉपी, इतनी कॉपी आई कि उस ड्रेस का मैंने एक लोकल ऐप है उस पर देखा तो आई थिंक 400-500 में मिल रही थी। बाप रे। तो उसकी कॉपी 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 एंड सो ऑन बनता जाता है, बट तो वो कॉपी होती है चीज़, बट जो क्वालिटी फर्स्ट थी तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि मैंने अभी एग्जीबिशन से आपके जितना भी सामान लिया है, एक तो मुझे मेरे घर में बहुत चिल्लाया जाता है, फालतू पैसा मत खर्चा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और जब एग्जीबिशन लगा है और मैं घर से अगर नहीं, मतलब घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो घर से बार बार कॉल आता है, तुम वहीं गई हो ना, तुम वहीं गई हो ना। मुझे वहाँ की चीज़ें, कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, रीजनेबल, बस रीजनेबल रहते हैं। अगर यही चीज़ हम कहीं बाहर देखेंगे तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे हमें इस चीज़ का एक है कि नहीं, यहाँ पर चीज़ हमें अच्छी मिल रही, कलेक्शन अच्छे मिल रहे हैं। अगर एक स्टॉल से नहीं मिला तो दूसरे स्टॉल से आपको वो चीज़ मिल रही जो आपके माइंड में चल रही, नहीं हमें ऐसा कुछ लेना है। फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड करते हैं, दे डिलीवर टू योर होम्स, राइट, बहुत घर तक पहुंचा रहे हैं, पसंद करवा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कुछ भी नहीं करें। मैंने बताया ना अभी आपको, मई में मेरी एग्जीबिशन थी तो 46 डिग्री टेम्परेचर था, उस लू चल रही थी लिटरली, तो उसमें उन्होंने रिस्क लिया, स्टॉल सेटअप किया और अल्लाह पाक ने साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत हुई, बहुत अच्छी एग्जीबिशन साबित हुई। बट उन्होंने अपना कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करके स्टॉल सेटअप किया इतनी गर्मी में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान, क्योंकि जब गर्म हो रहा है इरिटेट होता है इंसान। हाँ, जब हम लोग हर वक्त एसी चाह रहे हैं घर पे और वो लोग वहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली। और लेडीज़ का क्या है, ये पसंद नहीं आया, वो नहीं आया, वो भी दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिए, तो सामने वाला पर्सन भी बहुत इरिटेट होता है, बट फिर भी वहाँ पर बैठ के वो चीज़ पेशेंस के साथ आपको दिखाता है, कोई बदतमीज़ी नहीं। हाँ, कोई बदतमीज़ी नहीं, या कोई आपको पलट के जवाब दे रहा है ठीक है मत लीजिए जाइए, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होता है। कोई भी टेबल से इस चीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं आता है कि नहीं इन्होंने ऐसा बोल दिया, वो बोल दिया। सारे लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं कि जिस तरीके से लगाए हैं सामान, तो हमें उस तरीके से मेहनत भी करनी है। तो आपकी नेक्स्ट सेल जो है वो सितंबर में है। और 5-6 सितंबर आप आइएगा, फैमिली के साथ आइएगा, सबको इनवाइट कीजिएगा। मैं खुद भी आती हूँ और एक्चुअली अपनी खाला लोगों को भी लेकर आती हूँ, चलो वहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा
क्योंकि ज़्यादातर मैंने वहाँ से जो सामान लिए ना, तो जो मेरी आंटी हैं उन्हें बहुत पसंद आता है सामान।